हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं वॉच करा तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, वो वॉच करके आना। और एक मजे की बात ये भी सुनकर जाना कि ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ना बैक साइड पर, ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर आपके लिए बना लिया था। बस हुआ क्या कि इस लेक्चर को बनाते समय मैंने रिकॉर्डिंग को ऑन ही नहीं करा और 35 मिनट्स में सिंपल पूरे मजे से बोलता रहा और पूरे का पूरा सम एक एक स्टेप सॉल्व करा। तो जैसे मैं इसको सेव कर रहा था कि अब सेव करते और बच्चों को अपलोड कर लेते, जो देखा तो रिकॉर्डिंग तो ऑफ थी। तो 35 मिनट्स पहले लगे, इतनी गर्मी के अंदर अब फिर से वही एनर्जी के साथ वापस से अपने मन को मारकर नहीं, मन को मनाकर वापस आया हूँ और ये लेक्चर आज आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। तो क्लास आज का लेक्चर क्या था हमारे पास, आप देख सकते हो कि ये सारे का सारा सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास आज दो एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9। तो ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा कि वी वांट टू यहाँ पर शो करना चाहते हैं कि हमारे पास आपके पास फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके अंदर जो सिग्मा ऑफ 3n+2 रहेगा वो कॉन्ग्रेंट 0 रहेगा मॉड्यूलो 3 के ऊपर। सिग्मा ऑफ 3n+2 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो 3 के ऊपर। तो इसके अंदर आपको टच मिलने वाला है पूरी की पूरी कॉन्ग्रेंसी का। और हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अब की बार रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, अब की बार तो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अलग से कर लेते हैं। तो एक पेज हमें और स्लाइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डियर हमारे पास क्या है, हमारा मेन टारगेट है कि वी वांट टू शो दैट कि 3n+2 हमारे पास कॉन्ग्रेंट 0 आना चाहिए और मॉड्यूलो हमारे पास 3 है। सारी चीजें आपके सामने रहेगी, एक एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेंसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि कॉन्ग्रेंसी कैसे होल्ड करवाई जाती थी। डियर हम लिखते थे यदि हमारा ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड्यूलो m, हम कब लिख पाते थे जी, हम कब लिख पाते थे कि इफ हमारे पास जो m नंबर है वो डिवाइड करता था a-b को। कहने का मीनिंग यदि आपका कोई भी जैसे 3 है, 3 हमारा डिवाइड कर लेता है, 3 हमारा डिवाइड करता है 10-1 को। ठीक है, बिकॉज 3 तो 9 को डिवाइड करता है और 10-1 आपका 9 ही होता है। तो इसको हम लिख सकते थे कि 10 कॉन्ग्रेंट, इसको हम लिख पाते हैं कि 10 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 3 के ऊपर। कहने का मीनिंग ये होगा कि यदि आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट है। अब हमारे केस के अंदर 3n+2 की बात करके आप एक चीज और ध्यान से समझिए कि आप पूरे के पूरे इंटीजर सिस्टम को आप किस फॉर्म के लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनी इंटीजर, और ऐसे सम भी हमने नंबर थ्योरी के अंदर स्टार्टिंग फॉर्म के अंदर पहले चैप्टर के अंदर कर रखा कि एनी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, यदि आप किसी भी नंबर लाइक आप ए नंबर को 3 से डिवाइड कर लेते हो, सॉरी हाँ, आप ए नंबर को 3 से डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास क्या होता था, तो यू कैन राइट की यूर a=3q+some r आपके पास क्या होता था, रिमाइंडर था। और रिमाइंडर की जो चॉइसेस होती थी वो रिमाइंडर जहाँ 0 होता, जहाँ 1, जहाँ फिर 2। आपका रिमाइंडर कभी भी 3 या 3 से बड़ा नहीं होगा। तो रिमाइंडर की चॉइसेस ओनली 3 रहती है। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके भी देखो, आप कोई भी नंबर दुनिया का उठाओ, उसको 3 से डिवाइड करो, या तो वो नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, जहाँ फिर रिमाइंडर 1 आएगा, जहाँ फिर 2 ही आएगा। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, यदि हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो ए नंबर होगा जहाँ तो 3q टाइप होगा, जहाँ फिर 3q+1 टाइप होगा, जहाँ फिर 3q+2 टाइप का हमारे पास ये नंबर होगा, यदि हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यहाँ पर रिमाइंडर की पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन एवरी इंटीजर कैन बी राइट इन दिस फॉर्म, आप लिख सकते हो। अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर हम डील कर रहे हैं इन नंबर्स को कि हमें इस कैटेगरी के नंबर को नंबर के डिवाइजर चाहिए, इस कैटेगरी नंबर के डिवाइजर चाहिए। तो ये पता चल जाएगा यदि इस कैटेगरी के डिवाइजर होंगे तो वो इस कैटेगरी को डिवाइड नहीं कर पाना चाहिए उनको, ना, बिकॉज दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। हाँ? और वैसे भी जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे आप 3 के मल्टीपल पर, जैसे आप 3 के बाद 6 फिर 9 को डिवाइड कर लेते हो, ये आपका 3 का टेबल है। अब जहाँ इसके अंदर 2 नंबर का गैप आता है, 2 नंबर्स का गैप आ रहा है, +2 नहीं कर रहा हूँ लेकिन 2 नंबर का गैप आ रहा है, यहाँ पर भी 2 नंबर का गैप आ रहा है, यहाँ पर 2 नंबर का गैप आ रहा है। तो जितने भी 3 के मल्टीपल्स रहेंगे वो आपके 2 नंबर छोड़कर फिर नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे, फिर 2 नंबर छोड़कर नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे, फिर 2 नंबर छोड़कर नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे। लेकिन जैसे आप यहाँ पर बात करो 3q+1 टाइप की, जी मैं 3q टाइप की बात कर रहा था, और जब आप 3q+1 की टाइप की बात करेंगे तो आपको नंबर कॉन्जिक्यूटिव मिलेंगे, जैसे आपको 4 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा और 13 मिल जाएगा। और जैसे आप 3q+2 टाइप की बात करोगे तो वो आपको नंबर 5 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 11 और आपके पास 14 कुछ इस कैटेगरी के नंबर मिलेंगे। और हमें इस कैटेगरी के ही डिवाइजर्स की बात करनी है। ठीक है, इस कैटेगरी के ही नंबर की डिवाइजर की बात करनी है। तो स्टार्टिंग हम यहां से कर सकते हैं डियर कि हम लेट कर लेते हैं कि इफ हमारे पास जो डी नंबर है इज डिवाइजर है, इफ डी इज अ डिवाइजर ऑफ आपके पास 3n+2 टाइप का है, यदि 3 इस नंबर को डिवाइड करता है तो यहां से आप ये देखो कि 3n+2 को डिवाइड करता है,
है ना। यदि आपका नंबर 3n+3 को डिवाइड करता है तो वो ऑब्वियसली 3n को भी डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर +2 लगे ना, +2, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जो आपका d रहेगा और ये जो यहाँ पर 3 है डायरेक्ट, इन दोनों का जीसीडी आपके पास 1 आएगा। अब चेक करके देख लो, इन दोनों का जीसीडी आपके पास 1 आएगा, बिकॉज यदि 3d और 3 का जीसीडी 1 नहीं आता तो आपका d 3n को डिवाइड कर रहा होता, और जो नंबर 3n को डिवाइड करते फिर अजय वो 3n+2 को नहीं कर पाते। इस चीज को आप अपने जहन के अंदर उतार दीजिए, ठीक है। जैसे आपका जो 3 है, आपका 3 को डिवाइड करता है, आपका 3 6 को डिवाइड करता है, ठीक है, इसको तो डिवाइड करता है। अब यदि मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूं, इसके अंदर मैं 2 ऐड कर दूं, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है 5, यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है 8, तो मेरा यही नंबर 3 नहीं डिवाइड कर पाता, 5 और 8 को डिवाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए यदि ये नंबर हमारा 5 और कोई नंबर 8 को डिवाइड करता है तो उसके अंदर से आप 2 माइनस करेंगे तो उसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं करेगा। जैसे 5 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और यदि आप 5 के अंदर से, बिकॉज यहाँ से आपको 3n तक जाने के लिए 2 माइनस करने पड़ेंगे, तो जैसे आप -2 करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आ रहा है, तो ये उसको डिवाइड नहीं करेगा। अब डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग इन दोनों का जीसीडी 1 था इसलिए डिवाइड नहीं करेगा। तो वही सारी लॉजिक लगाते हुए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है कि d और 3 का जीसीडी हमारे पास 1 है। अब डियर स्टूडेंट, यदि d और 3 का जीसीडी 1 है और हमारे पास 3 ही कैटेगरी के अंदर नंबर हम लिख सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी, हमारे पास 3 कैटेगरी है। अब जितने भी नंबर इस कैटेगरी के अंदर से आएंगे उनका जीसीडी इस नंबर के साथ तो 3 आना था, लेकिन हमारा तो 3 और d का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब हमारा नंबर जा तो फिर इस कैटेगरी का होगा, या फिर हमारे पास इस कैटेगरी का होगा, तो वहीं से हम चॉइस बना लेंगे। तो विच इम्प्लाइज, तो d हमारे पास क्या होगा 3q+1 टाइप, और या फिर हमारा 3q+2 टाइप का होगा, इन दोनों के अंदर से किसी एक टाइप का होता। फिर आगे मूव करते हैं कि नाउ हमारे पास जो d नंबर है हमारा डिवाइड करता है 3n+2 को डिवाइड करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है वो तभी उसको डिवाइड कर पाता है यदि वो उसका कोई फैक्टर होगा। तो इसका मीनिंग हमारा जो 3n नंबर +2 है, इट इज अ फैक्टर ऑफ d, मतलब ये d का मल्टीपल होगा, साथ में कोई ना कोई आपके पास यहाँ पर इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा। अब जब इंटीजर रहेगा, अब ये दोनों के दोनों फैक्टर, तो दोनों के दोनों नंबर इसको डिवाइड करने चाहिए ना, इस नंबर को डिवाइड करने चाहिए, ठीक है जी। जैसे आप 15 को लिख लगते हो, 15 इज रिटन एज, आपका जो 15 होता है वो आपका होता है 3 × 5 आपके पास होता है, 3 भी इसको डिवाइड करता है, 5 भी इसको डिवाइड कर लेता है। आप 13 को लिख सकते हो 1 × 13, आपका 13 भी इसको डिवाइड कर लेता है, या 1 भी इसको डिवाइड कर लेता है, ठीक है। अब जो 13 आता है आपका, और जो ये नंबर आती है आपके पास है ना, ये इनकी कैटेगरी कौन कौन सी है वो आप देख सकते हो, ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। और जैसे हम 16 की बात कर लेते हैं तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 के फैक्टर होते हैं 2 × A टाइप का भी फैक्टर होता है, आप इसको 4 × 4 टाइप के में लिख सकते हो, ठीक है। ये कैटेगरी आपके पास, ठीक है डियर। और यहाँ से हमारे पास ऐसे कुछ फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। और यदि आप 18 की बात कर लेते हो तो 18 को आप 3 × 6 टाइप लिख सकते हो, या फिर आप 2 × 9 टाइप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज निकल कर आएंगे। आप 23 को लिख सकते हो, 1 × 23 लिख सकते हो, आप 25 को लिख सकते हो, 5 × 5 टाइप लिख सकते हो। तो बहुत सारी कैटेगरीज हमारे पास रहती है। तो हर एक के अंदर से हमें ये सीखने को मिलता है कि ये जो नंबर आपके पास है ये दोनों के दोनों फैक्टर्स है, दोनों डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारे सम के अंदर आते हैं कि अभी हमारे लिए हमारे पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो 3n+2 है ना, हमारा पास जो 3n+2 है, हाँ, ये नंबर d से डिवाइड हो रहा है, तो इसके ये दो फैक्टर है। अब यहाँ पर चॉइस लग जाएगी। अब d की हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ हमारे पास d हमारा पहली कैटेगरी का होता या फिर हमारा d दूसरी कैटेगरी का होता तो फिर e हमारे पास कैसा होता। तो यहाँ पर यदि ये होता तो देन हमारे पास इफ d इज इक्वल टू दिस, तो देन हमारे पास e किस कैटेगरी का होता और देन हमारे पास e किस कैटेगरी का होता, ठीक है डियर। अब यहाँ से ये चीज समझो, बिकॉज आपका ई नंबर भी 3n+2 को ही डिवाइड कर रहा है। यदि इसको डिवाइड करेगा तो इसका 3 के साथ जीसीडी भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके पास भी दो ही ऑप्शन बनेगी, ये या तो 3r+1 टाइप का होगा या फिर 3r+2 टाइप का होगा। अब आपने सिलेक्शन ये करनी कि आपका कौन सा पेयर यहाँ पर आएगा, कौन सा इधर आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका डी इस टाइप का है तो आपका यहाँ पर ई 3r+2 टाइप का आना चाहिए, और यहाँ पर 3 आपका 3r+1 टाइप का आना चाहिए। सर जी ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए माय डियर फ्रेंड, आप वापस देखो, बिकॉज अभी हमने लिखा था ना 3n+2 इज इक्वल टू d × e। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या आता है। जैसे मैं इन दोनों के आंसर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके सामने सारी की सारी रियलिटी निकल कर सामने आ जाएगी। आप ओपन करो ब्रैकेट को, जैसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास 9 ऑफ q × r आ जाएगा, आपके पास 6 × q आ जाएगा, 1 × 3r में 3r आ जाएगा, और यहाँ से 2 निकल आ गया। पहले तीनों के अंदर से यदि आप 3 कॉमन निकालते हो तो आपको 3q ऑफ r प्लस 2q और प्लस आपको 1 देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे डियर इंटीजर्स ही है, यू गाइस कैन राइट इट एज n।
तो आपका 3n+2 आपका जो नंबर है वो रेडी हो जाएगा, वो नंबर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ऐसी कैटेगरी लेनी है, एक आपने 1 वाला लेना है, एक आपने 2 वाला, इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सेम आंसर। यदि आप डियर ये गलती कर देते कि यहाँ पर भी आप 1 ले लेते, फिर आपका वो चीज़ नहीं होती, फिर आपकी लेफ्ट और राइट पॉसिबल ही नहीं होती, दोनों इक्विटी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर चॉइस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि जैसे ये अभी हमने एक केस करा कि यदि हम ये केस होता, बिकॉज केस तो एक ही होगा ना, दूसरा तो हम जहाँ पर ऑप्शन लिखने ना कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए यदि पहला केस हमारे पास होल्ड कर लेता, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास डिवाइजर उन दोनों को हम सम कर लेते, जैसे 3q+1 और यहाँ पर 3r+2 को मैं डिवाइड ऐड कर रहा हूँ। तो राजा इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास मिल जाता 3q 3r प्लस हमारे पास 1+2 3 मिलता, और जहाँ से 3 आपका कॉमन आ जाना था, q+r+1 आपके पास आना था, और जहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा था कि हमारा जो नंबर 3 है ना, इट बिकम्स अ फैक्टर ऑफ दिस। यदि फैक्टर तो इसके अंदर 3 हमारा डिवाइड करेगा d+e को डिवाइड करेगा। यदि इसको प्रॉपर डिवाइड करता है तो वी कैन राइट कि इस नंबर का रिमाइंडर 0 आता यदि हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते। तो ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास पेयर वाइज जब हम इनके डिवाइजर को ऐड कर लेते हैं तो वो पूरे 3 से डिवाइड होते हैं। और व्हाट इज दिस इज व्हाट है, ये तो हमारे पास सम ऑफ डिवाइजर्स हैं। किसके डिवाइजर है? जो हमारे पास 3n+2 के डिवाइजर थे। तो यहाँ से हमारा जो पहली वाली एग्जाम्पल वो प्रूव हो जाती है। तो इसके अंदर हल्का हल्का सा टच आपको कॉन्ग्रुएंसी के अंदर मिलेगा। एक बार बुक के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डियर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ से आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो बुक के अंदर से। तो ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो जो अभी हमने प्रूव करा, ठीक है। यहाँ तक सारे का सारा आपके सामने है सारी चीज़ें, लेकिन हमने इसी चीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश करी है, इसी चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रखी है। तो ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। अभी दूसरी एग्जाम्पल इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। आज की जो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वी वांट टू शो दैट, जो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो हम यहाँ पर क्या प्रूव करना चाहते हैं वो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। कि हमारे पास यदि 12n-1 है ना, 12n-1 है, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ होगी, ठीक है। इधर कर लेते हैं, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास सिग्मा ऑफ 12n-1 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 12 के ऊपर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जितने भी इसके डिवाइसेस आ रहे हैं उन सभी का सम वो 12 से डिवाइड होना चाहिए। अब जब आप डिवाइजर की बात करते हो तो फिर आपको डिवाइजर लेट करके ही अपने सम को स्टार्ट करना है। अब डिवाइजर आप कैसे लेट कर सकते हो, तो जो चीज़ हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डील कर चुके हैं कि किसी भी नंबर के डिवाइजर यदि हम n की बात करें, थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यदि आपके पास कोई नंबर n और आप बोलो कि d1, d2, d3, ये आपके पास ही डिवाइजर्स ऑफ n है, तो हमें पता है कि इनका यदि आप n को d1 से डिवाइड कर लेते हो, n को आप d2 से डिवाइड करते हो, n को आप d3 से डिवाइड करते हैं, तो ये वाले भी आपके पास से रिमाइंडर आपके पास से डिवाइजर ही होते हैं। सर जी समझ नहीं लगा, एग्जाम्पल देना। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपका n है वो आपका 10 है। अब 10 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा और 5 भी करेगा, तो और 10 भी करेगा। ये 4 नंबर तो 10 को डिवाइड करेंगे ही करेंगे। अब जहां पर मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब ये मेरा d1 हो जाएगा, ये मेरा d2 हो गया, ये मेरा d3 और ये मेरा d4 हो गया। अभी डियर स्टूडेंट आप n ओवर d1 की वैल्यू निकालो। n तो आपका 10 था, d1 आपका 1 था, कटिंग करने के बाद आपका आंसर 1 आ गया जो कि डिवाइजर है। n ओवर d2 की वैल्यू चेक करो, n आपका 10 है, d2 आपके पास 2, कटिंग करने के बाद आपके पास 5 आ जाएगा जो कि डिवाइजर ऑफ 10 है। n ओवर d3 की बात करते हैं, 10 ओवर 5 कर लो, कटिंग करके 2 आ जाएगा जो कि डिवाइजर है। और n ओवर d4 की बात कर लेते हैं, 10 ओवर 10 जो कि कटिंग करके आंसर आपका 1 आता है, जी अगेन आपके पास डिवाइजर है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमने क्या सीखा कि यदि हमारे पास किसी भी नंबर की डिवाइजर d1, d2, d3, d4 डिवाइजर है, तो आपके पास n ओवर d1, n ओवर d2, n ओवर d3 और n ओवर d4 भी उसी के डिवाइजर्स आपके पास रहेंगे, ठीक है डियर। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो नंबर है वो 12n-1 रहेगा। थोड़ा सा प्यार से समझिएगा, ठीक है, और साथ में कमेंट करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और साथ में कुछ ना कुछ खाते पीते चले जाइएगा। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास d1 है, d2 है, अप टू d3 आप लेट कर सकते हो जी आपके पास। एंड और उसी टाइम आप लिख सकते हो कि यदि हम 12n-1 ओवर d1 की बात करेंगे, 12n-2 सॉरी यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, आपके पास d1 ओवर d2 की बात करेंगे, और कॉमा आपके पास 12n-1 ओवर d3 की बात करेंगे। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, डिवाइजर ही है। दीज ऑल आर डिवाइजर। हम लेट करें कि हमारे पास 12n-1 के डिवाइजर है। तो डियर डिवाइजर तो आपके पास आ चुके हैं, अभी इन सभी का सम कर लेते हैं। तो यदि आप सिग्मा ऑफ 12n-1 की बात करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा d1, d2,
D3 अप टू सॉन, यहाँ से आपके पास 12n-1 ये भी डिवाइजर है, इनको भी आप बीच में ही ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर D2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 12n-1/D3 और यहाँ पर प्लस लगा के आपका डैश डैश चलेगा। तो जब आप ऐड करने जाओगे तो थोड़ा सा आसान काम करने की कोशिश करते हैं, हम इनको पेयर वाइज ऐड कर लेते हैं, जिससे जो ना सेम सेम लग रहे हैं तो इनका एक सेट बना लेते हैं। तो D1 प्लस 12n-1/D1 एक साथ कर लेते हैं, फिर सेंटर में प्लस है, फिर D2 प्लस 12n-1/D2 फिर कर लेते हैं, और फिर प्लस आपके पास जैसे D3 वाला भी आप करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास D3 और 12n-1/D3 आपके पास आ जाएगा और प्लस टू अप टू सो। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं, एल्सियम ले लेते हैं, ठीक है, सभी के साथ। तो हमारा D1 का स्क्वायर आ जाएगा 12n-1/D1 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास D2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12n-1/D2 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास D3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हमारे पास 12n-1/D3 आ जाएगा, और अप टू सो ये हमारे पास चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक तरह से समेशन चल रहा है इन जनरल, जिसके अंदर आपका खाली D1 D2 D3 ही चेंज करे, बाकी सभी के सभी तो हमारे पास सेम है। तो आप इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हो कि वी कैन राइट इट इज इन द समेशन फॉर्मेशन। आप सिंपल डी स्क्वायर लिख दीजिएगा, 12n-1 ओवर नीचे d लिख दीजिएगा, और यहाँ पर लिखो कि d कौन से हम यूज कर रहे हैं, जो कि आपके 12n-1 को डिवाइड कर रहे हैं। अब तक ये हमारा किसका आंसर आया, तो अभी हमने इसकी जो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास है वो हमारे पास सिग्मा ऑफ 12n-1 है, तो इसको मैं स्टार यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ, इट इज अ स्टार इक्वेशन। अभी तक मैंने क्या प्रूफ करा, हमने यहाँ तक जो हमारा मेन टारगेट है जिसको हम प्रूफ करना चाहते हैं कि सिग्मा ऑफ 12n-1 उसके सभी डिवाइजर लेट करे और सभी डिवाइजर को सम कर लिया। अभी हमारा काम जो रहेगा इस पूरी चीज के ऊपर फोकस रहेगा। मैं टारगेट अपने माइंड के अंदर सेट करो कि हम प्रूफ करना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वाली चीज कि ये आपका डिवाइड होना चाहिए 12 के साथ, मीनिंग इसका रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। अब जितना काम आपने इसके ऊपर करना था, अभी आप क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो समेशन है d/12n-1 है, यहाँ पर d स्क्वायर है, 12 का n है, माइनस का 1 ओवर d है। तो ये पूरे का पूरा जो समेशन आपके पास है, ये आपका इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब आप इसको 12 से का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हम प्रूफ करेंगे, इसके ऊपर फोकस करना। तो चाहिए आप सम को तभी डील कर पाओगे यदि आप इंडिविजुअल रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे। तो मैं 4 या 5 नंबर के सम को तभी डील कर पाऊंगा यदि मैं उन 4 और 5 नंबर के सम को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कर पाऊं। तो अभी हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास जब भी हमने लेट करा था ना स्टार्टिंग अंदर कि हमारा जो डी नंबर था वो 12n-1 को डिवाइड करता था। अब डी हमारा 12n-1 को डिवाइड करेगा, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा राजे, जैसे ना आप सिंपल 12n की बात करो और फिर आप 12n-1 की बात करो, ये दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और आपके पास हमारे पास सिर्फ एक 1 ऐसा नंबर होता है जो आपका सभी को डिवाइड करता है। 1 आपका 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी करता है, 4 को भी करता है, 5 को भी करता है। कहने का मीनिंग 1 आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है जी। यदि आप 1 के बिना कोई भी और नंबर सोचते हो, जैसे आप 2 ही सोच लो, 2 आपका 2 को डिवाइड करेगा, लेकिन 2 आपका 3 को कभी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को कोई भी डिवाइड नहीं करता। आप 3 की बात करो, 3 आपका 3 को करेगा, तो 3 आपका 4 को तो बिल्कुल नहीं करेगा, 9 3 आपका 2 को करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो जी नंबर 12 है, उसके अंदर से खाली एक -1 करने पर हमें जो नंबर मिल रहा है डी उनको डिवाइड करा है। इसके अंदर डी आपका 12 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। अब 12 को डिवाइड ना कर पाएगा, इसका मीनिंग क्या रहेगा, जहां से निकल कर जी आएगा डी और 12 का जीसीडी आपस में क्या रहेगा, 1 रहेगा। इन दोनों का जीसीडी 1, मतलब इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर पा रहा। यदि कॉमन होता फिर तो डिवाइड कर ही देना था। और माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद यदि आप डी को तो हमें पता नहीं, लेकिन 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4 टाइप, है ना, 3 × 4। आंसर अभी तक हमारा इतना है। अब मैंने बोला कि डी आपका 12 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि डी और 12 के जीसीडी 1 आ रहा है। अब ये 12 के जीसीडी होते हैं, सॉरी 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे के सारे नंबर 12 के कॉमन फैक्टर ही है। अब डी का जीसीडी 1 आता तो इसका मतलब या तो डी आपका 1 होगा या फिर इनके अंदर से कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज यदि इनके अंदर से डी कुछ होता तो फिर तो डी का जीसीडी वही नंबर आता। जैसे आपका D2 होता तो फिर 2 और 12 का जीसीडी 2 आना था। डी आपका 3 होता तो 3 और 12 का जीसीडी आपका 3 आना था। डी आपका 6 होता तो 6 और 12 का HCF जिसको जीसीडी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फॉर 6 आना था। लेकिन आ भी हमारे पास 1 रहा है, तो इसके अंदर डी इनके अंदर से कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर ना तो डी आपका 3 होगा ना ही 4 होगा। यदि 3 और 4 नहीं होगा तो फिर यदि आप उसको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखेंगे, है ना, मतलब डी आपके इन सभी के साथ को प्राइम होगा, तो इसका मतलब डी का 3 के साथ
और डी का जो 4 के साथ जीसीडी रहेगा वो 1 ही रहेगा आपके पास, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सर नहीं मतलब इसका 3 के साथ कुछ और आ गया, इसका 4 के साथ कुछ और आ गया, मतलब इसका कुछ नहीं होगा राजे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इनके अंदर से, बिकॉज यदि इनके अंदर से आता तो फिर 12 के अंदर से भी आना था। तो यहाँ से दो रिजल्ट हमारे पास बन गए कि डी और 3 का जीसीडी 1 आ गया और डी कमा 4 का जीसीडी 1 आ गया। अब इसके आगे की जो गेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी आपको यहाँ पर वी नो दैट लिख देना, आपकी बुक के अंदर लिखा होगा फॉर्मेट थ्योरम, लेकिन मैं फॉर्मेट थ्योरम के ऊपर नहीं जा रहा हूँ बिकॉज उसके अंदर एक चीज तो समझ में आ जाएगी डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो रिजल्ट लग रहा है वो समझ नहीं आ रहा, तो फिर थोड़ा सा हम अपनी ओर से करने की कोशिश करते हैं चीजों को। और सर जी अपने ओर से कैसे करेंगे, है ना, कैसे करोगे? तो अभी आपको ना डी स्क्वायर के पास करना है। अब सर डी स्क्वायर को ही क्यों टारगेट करना है? बिकॉज हमारा मेन टारगेट यहाँ पर है कि 12 के साथ काम करना है, और मतलब यदि आप 12 के साथ करेंगे तो इसके जितने भी सब पार्ट हैं जैसे 3 और 4 के साथ आप डील कर लो। अब 3 और 4 यदि आपका 3 इस पूरे नंबर को डिवाइड करता है, 4 इस पूरे नंबर को डिवाइड करता है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कर जाएगी। अब डिवाइड करने के लिए आपको डी स्क्वायर की फॉर्मेशन चाहिए इस पूरे के अंदर, वो आप कैसे बनाओगे? अब यदि राजा आपका डी और 3 का जैसे 1 आता है, तो आप यदि डी स्क्वायर को डिवाइड करोगे 3 के साथ तो मेरे डियर फ्रेंड आपका मॉडुलो 1 आएगा। एंड यदि आप डी स्क्वायर को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर 1 ही आएगा दोनों के अंदर से। जी पता नहीं चला कैसे आएगा, तो कुछ एग्जाम्पल सेट कर लो। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल चेक करो जिनका 3 के साथ जीसीडी 1 आता है। तो माय डियर स्टूडेंट 1 और 3 का जीसीडी 1 आता है, 2 और 3 का जीसीडी 1 आता है, 4 और 3 का जीसीडी 1 आता है, 5 और 3 का जीसीडी 1 आता है, अप टू 100 जी नंबर उठा लो। अब जो पहले वाला नंबर उसका आप स्क्वायर करो। अब 1 को आप यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आता है? सर जी 1 नहीं आएगा ना, आप करके देख लो। 1 को डिवाइड नहीं पता चलता तो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो नीचे 0 पर जाना क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका 0 आ गया तो नीचे रिमाइंडर आपका 1 आ गया। ठीक है सर जी। आप इस 2 के स्क्वायर को यदि 2 के स्क्वायर की बात कर लेते जो कि आपका 4 होता, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? यदि आप 3 से डिवाइड करते हो माय डियर स्टूडेंट तो इसका रिमाइंडर भी 1 आएगा, बिकॉज 4 को 3 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ऐसे आप यदि 4 का स्क्वायर कर लेते हो वो आपका 16 होता है, 16 को यदि आप 3 से डिवाइड कर लेते हो तब भी आपके पास रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि हाँ जी सर जी समझ आ गया कि डी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 आएगा मॉड्यूलो 3 के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे ही आप 4 के साथ भी वो सारे नंबर्स उठा सकते हो, जैसे 1,4 का जीसीडी 1 होता है, 3,4 का जीसीडी 1 होता है, 5,1 का 4 जीसीडी। तो आपने वही नंबर उठाने हैं जिनका 4 के साथ जीसीडी 1 आता है, फिर आप उनके स्क्वायर करो। जैसे 1 का स्क्वायर आप करते हो और इसको आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज 1 को 4 से डिवाइड करने पर आप 0 क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और 3 की स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो राजी 9 होता है, और 9 को आप यदि 4 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हो माय डियर स्टूडेंट तो आपका रिमाइंडर फिर से 1 आता है, बिकॉज 4 के टेबल में 24 आता है, 25 नहीं आता। तो इसका मीनिंग हमारे पास ये दो रिजल्ट यहाँ पर होल्ड कर जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं रिजल्ट को आप नीचे प्रोसीड करेंगे, इन्हीं रिजल्ट को मैं नीचे लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर आपके लिए, इसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है, इन्हीं रिजल्ट को। कि अभी तक हमारे पास कितना आ गया कि हमारा जो डी स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंट 1 है, मॉड्यूलो हमारे पास 3 के ऊपर है, एंड मेरे पास डी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 है मॉड्यूलो 4 के ऊपर। तो वी कैन राइट कि हमारा डी स्क्वायर -1 को दूसरी तरफ लेकर चले जाओ, ये कॉन्ग्रुएंट 0 आपको आंसर देगा मॉड्यूलो 3 के ऊपर। एंड माय डियर स्टूडेंट डी स्क्वायर -1 कॉन्ग्रुएंट 0 देगा आपके पास मॉड्यूलो 4 के ऊपर। यहाँ पर हो गया। अब आपका दो डिफरेंट नंबर्स है, जैसे ये ध्यान से देखना आपके पास क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका 3,4 का जीसीडी आपके पास 1 है ना, और जैसे कि आप 3 और 4 का जीसीडी आपके पास 1 है, हाँ जी 1 है। यदि आप राजे 12 को डिवाइड कर लेते हो 3 के साथ तो 12 का रिमाइंडर आपका कितना आता है? 0 आता है मॉड्यूलो 3 के ऊपर, और 12 का ही रिमाइंडर आपका 0 आता है मॉड्यूलो 4 के ऊपर, ठीक है। और साथ में आपका 3 और 4 का जीसीडी 1 है, तो राजी आपका 12 का ही रिमाइंडर 0 आएगा यदि आप यहाँ पर इनको डिवाइड कर लेते हो 3 और 4 के मल्टीप्लिकेशन के साथ। कहने का मीनिंग कि 12 का रिमाइंडर 0 ही आएगा जहाँ पर यदि आप इसको 12 से डिवाइड करते हो और डिवाइड करते हो। तो ये चीज होल्ड तभी करती है यदि आपका जीसीडी 1 होगा इन दोनों नंबर का, यदि जीसीडी 1 नहीं होगा फिर ये चीज होल्ड नहीं करेगी। तो हमारे केस के अंदर भी राजी जीसीडी आपका 1 ही है, आपका 3 और 4 का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा वो आएगा कि आपका डी स्क्वायर -1 कॉन्ग्रुएंट 0 रहेगा मॉड्यूलो आपके पास 3 × 4 के ऊपर। तो आपका डी स्क्वायर -1 कॉन्ग्रुएंट 0 रहेगा किसके ऊपर है? मॉड्यूलो आपके पास 12 के ऊपर रहेगा। इतना काम हमारे पास हो गया, लेकिन हमें प्रॉपर उसी रिजल्ट तक जाना। वो कैसे जाएंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, ठीक है। वहां तक जाने के लिए बुक वाले डायरेक्ट लिख देते हैं लेकिन बीच वाले लॉजिक कोई नहीं देता। अब आगे चलते हैं। अब 12 को कैसे लेकर आओगे? राजे ये तो हमारे पास अभी प्रूफ करा,
यहाँ पर मैं एंड लिख रहा हूँ, आपको पता कि 12n को यदि आप 12 से ही डिवाइड करोगे, मतलब 12 के जितने भी मल्टीपल है वो सारे के सारे 12 से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, ठीक है। और अब ये यहाँ पर क्या है कि आपका जो नंबर है, जैसे आपका 4 नंबर है ना, आपका 4 है, ये मान लीजिए रिमाइंडर 0 दे रहा है आपका मॉडुलो 2 के ऊपर, और आपके पास नंबर 10 है और ये भी रिमाइंडर 0 दे रहा है आपका मॉडुलो 2 के ऊपर, दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इन दोनों को ऐड करने पर जो भी आंसर आपके पास आएगा, जो कि अभी 14 आ रहा, अरे 14 तो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा, मतलब रिमाइंडर 0 मॉडुलो 2 के ऊपर होगा ही होगा, तो इन जनरल आपका आंसर चला जाएगा। तो जब दो डिफरेंट नंबर सेम रिमाइंडर देते हैं आपके पास सेम नंबर के ऊपर, है ना, यहाँ पर 12 के ऊपर हम बात करके हैं, तो उन दोनों का सम भी, तो विच इम्प्लाइज आपके पास इन दोनों को यदि आप ऐड कर दोगे तब भी आपके रिमाइंडर को, मतलब दोनों साइड लेफ्ट को लेफ्ट के अंदर ऐड कर दो, राइट को राइट के अंदर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉडुलो 12 के अंदर, फिर भी 12 उन दोनों के सम को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है, बिकॉज दोनों नंबर 12 के मल्टीपल्स हैं और 12 के मल्टीपल्स को ऐड करने पर आंसर 12 का मल्टीपल ही निकल कर सामने आएगा। और इसको हम थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, 12 आगे लिख देते हैं, -1 पीछे लिख देते हैं, रिमाइंडर 0 आपका मॉडुलो 12 आ जाएगा। इतना काम तो अभी हमने कर लिया, ठीक है। अब नाउ अभी आपके पास क्या दे रखा था, इसके बाद क्या होगा सर जी, अभी तो हमें इसको d से डिवाइड करना है, यहाँ पर नीचे d कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए अब देखो हमें पता कि d हमारा d को डिवाइड करता है तो d स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा ना। अब d यदि d स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड हमारे पास d हमने लेट करा था कि हमारा 12n-1 को भी डिवाइड करता है, ये चीज आप ध्यान से देखो, हमने लेट करा था कि d हमारा 12n-1 को डिवाइड करता है, स्टार्टिंग आप निकाल कर देखो बैक से, और d स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो d अपने ही जिन दोनों को डिवाइड करता है तो दोनों के प्लस को भी करेगा डिवाइड, अब जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल ऊपर दे रखी है, तो बीच इम्प्लाइज d इन दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अब जो d इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा, इसका मतलब इन दोनों, ये जो आपके पास नंबर बन रहा है ये आपको रिमाइंडर 0 देगा जब आप इसको d से डिवाइड करे होंगे। और साथ में हमने लेट करा था कि d और 12 का, जिसने हमने लेट नहीं करा था, ये अपने आप आ रहा था कि इन दोनों का जीसीडी 1 है। अब ये आपको सेम रिजल्ट मिल रहा होगा, एक रिजल्ट आपको यहाँ पर डबल टिक पर मिल रहा है और यहाँ पर एक डबल टिक पर आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, डी स्क्वायर प्लस 12n-1 कॉन्ग्रेंट 0 मॉडुलो 12 और डी स्क्वायर प्लस 12n-1 कॉन्ग्रेंट 0 मॉडुलो डी, और डी और 12 का जीसीडी 1 है। और जब भी ऐसे रिजल्ट आते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी आपके पास कुछ रिजल्ट है जैसे ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो आपके पास मान लीजिए m है, और सेम रिजल्ट आपका ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो आपके पास रही n है, और आपको बोल दिया होगा कि m और n के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका सेम रिजल्ट होल्ड करेगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, जिसको आप एलसीएम भी बोल सकते हैं। तो वही केस हमारे पास होगा कि हमारा डी स्क्वायर माइनस प्लस का 12n और माइनस का 1 कॉन्ग्रेंट 0 हमारे पास होल्ड करेगा मॉडुलो ऑफ 12 डी के ऊपर करेगा, दोनों को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, इतना हो गया। अब इसके बाद एक और रिजल्ट हमारे पास होता है, सर जी इतने रिजल्ट, अरे कॉन्ग्रेंस पूरे रिजल्ट के बेस ही है हमारे पास, बस आपको याद होने चाहिए। एक रिजल्ट ये होता है कि यदि आपका ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो आपके पास है, मॉडुलो बी है, और ये मॉडुलो मान लीजिए आपका एन और एल है, तो यदि आप एल से डिवाइड कर देते हो अपने नंबर्स को, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ पहले ही एन से, तो आपका अंदर से एल यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होल्ड करेगा। मैं एल से डिवाइड कर रहा हूँ तो इन साइड आपके पास यहाँ पर खाली एन रह जाएगा, एल आप लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा भी एक रिजल्ट था। तो इसके मैंने जो यहाँ पर मेरे पास डी इनसाइड आ रहा है ना, मेरे पास डी इनसाइड, तो मैं उसको बाहर लेकर आ सकता हूँ डिवीजन के अंदर, 0 के साथ डिवाइड करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डी स्क्वायर प्लस 12n-1 को डी से डिवाइड करोगे तो कॉन्ग्रेंट 0 ओवर डी, अब यहाँ पर डी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका मॉडुलो क्या रहेगा 12 यहाँ पर रह जाएगा। अरे वाह जी वाह सर जी, हमने यहाँ तक कर लिया, हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि हमारा जो 12 है ना वो इस नंबर को डिवाइड कर रखा। अब यहाँ पर डी तो आपका कौन सा डी ले रहे हैं, हम डी वो ले रहे हैं जो 12n-1 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास स्टार्टिंग में D1 D2 D3 सभी को जी करेगा। तो राजे ऐसे यदि आपका ए कॉन्ग्रेंट 0 है, बी कॉन्ग्रेंट 0 है, सी कॉन्ग्रेंट 0 है, और मान लीजिए मॉडुलो आपका n है, यहाँ पर सेम है और सेम है, तो यदि आप इन तीनों को ऐड कर दोगे राजे तो फिर भी आपका कॉन्ग्रेंट 0 होल्ड करेगी मॉडुलो n के ऊपर। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पर ऐसे डी नंबर्स होंगे जो सारे के सारे डिवाइजर हैं, वो सभी का रिमाइंडर 0 आएगा 12 से डिवाइड करने पर, तो उन सभी का जो सम आप करोगे यहाँ से डायरेक्ट, तो विच इम्प्लाइज की देयर समेशन, यहाँ पर कि डी आपका 12n-1 है और समेशन आप यहाँ पर ले रहे हो डी स्क्वायर प्लस 12n-1 ओवर डी, तो ये भी आपके पास कॉन्ग्रेंट 0 पर ही आंसर आपको देंगे, इसके लिए मॉडुलो 12 के ऊपर आपको देंगे। और आज स्टार्टिंग के अंदर ये जो चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी थी, तो ये हमारे पास क्या था, इट वाज क्या, ये हमारे पास सिग्मा था 12n-1 और ये कॉन्ग्रेंट 0 प्रूव हो चुका है मॉडुलो 12 के साथ। तो ये हमारा जो सफ़र था जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। और
फाइनली हमने जो चीज़ रिकॉर्ड कर रखी है 29 मिनट की है, पहले 35 मिनट लगे थे, ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन करी थी। और लेकिन जब कोई बंदा किसी चीज़ को 2 टाइम्स करता है तो उसको खुद को क्लैरिटी हो जाती है चीज़ें समझाने के लिए, तो शायद हमने बेटर करा पहले से, ठीक है। और जो फालतू चीज़ें मैं पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस करी होंगी वो इस बार नहीं हुई, सिर्फ काम की चीज़ें हुई है। और डियर इन चीज़ों को ना ध्यान से करो, बुक के अंदर देखने में लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है। अब आप इनको जब भी लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप इनको लिख लेना, ठीक है, अपनी कॉपी के ऊपर। तो हर एक स्टेप के अंदर ना एक जान है, हर एक स्टेप के अंदर बैक लिंक है, हर एक स्टेप के अंदर प्रीवियस नॉलेज है। तो जब हमें प्रीवियस नॉलेज होगी, हमें कॉन्ग्रेंसी आती होगी, तभी हम इस चीज़ को बेटर वे में कर पाएंगे। जिनको कॉन्ग्रेंसी के ऊपर इतना मतलब बढ़िया पकड़ नहीं है तो प्लीज़ वो हमारी कॉन्ग्रेंसी की सारी वीडियोस देखकर आना, जिनके अंदर बच्चे कहते हैं कि सर जी इंपॉर्टेंट ही करवा दीजिएगा। लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट करते हो तो आपको जो बेसिक रिजल्ट है वो हम नहीं कर पाते, बिकॉज बेसिक जो रिजल्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट मतलब एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम नहीं होते, लेकिन उनका यूज इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यदि हम बेसिक लेक्चर सारे का सारा कर लेंगे, मतलब आप एक बार तो अपना 0 से लेकर 100 तक सब कुछ करो, लेकिन जब सेकंड चॉइस आप बनाते हो फिर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन आपको ब्रीक चीज़ें आनी चाहिए, आपको बारीकी से आना चाहिए। इन फ्यूचर आप इन चीज़ों को सीखकर किसी को सिखाने वाले हैं, इस मकसद से पढ़िए, ना कि सिर्फ इस मकसद से पढ़िए कि हमें सिर्फ एग्जाम में पास होना है। आप ये सोचकर पढ़िए कि हमें यार सीखना है और सीख कर हम सिखा सकेंगे किसी को, तभी चीज़ों को फायदा है ना, बेनिफिट, तभी फायदा इस ग्रेजुएशन को करने का, कभी तभी फायदा है नॉन मेडिकल करने का। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न इन द वे कि यार मैं ऐसे सीखना चाहता हूँ कि मैं किसी को सिखा पाऊँ। और फिर आपका दिमाग जो ओपन होगा ना वो किस और ही मतलब एनर्जी के साथ ओपन होगा, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। और इस अंदाज में समझने की कोशिश करेगा कि आप क्रैमिंग के साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहे, आप 0% डाउट के साथ जा रहे हो, और कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और बैक लिंक्स आप ऑलवेज रखेंगे, बिकॉज जब आप बैक लिंक्स अप्लाई करते हो, जब आप प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करते हो, तो फिर पता चलता है कि यार मैथ इतना भी मुश्किल नहीं है। तो अब आप लास्ट में लिख सकते हो यदि आप लोग एग्री हो मेरे साथ, तो कि यार मैथ्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। बिकॉज अभी हम क्लासेज ले रहे हैं, कमल मेजर क्लासेज सर के साथ, और प्यारी सी स्माइल के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो। आपको लेक्चर बढ़िया लगा तो प्लीज़ आप इसको इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।